अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट और मोशन क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है लोगों के लिए, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके लिए दो ऐसी बातें की थी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उससे आज हमारा ये जो टॉपिक है रेस्ट और मोशन, इसकी सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे खूबसूरत से छोटे से, अभी तो छोटे ही है, इंशाल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से इंशाल्लाह ये बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल का बटन है उसको भी जो है वो प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट और मोशन से पहले मैं यहाँ पे वो बातें लिखता हूँ जिससे हमें रेस्ट और मोशन को समझने में आसानी होगी। और वो जो दो बात है वो एक तो है हमारे पास, एक है पोजीशन और एक है रेफरेंस पॉइंट। अब पोजीशन क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पोजीशन बेसिकली हम कहते हैं लोकेशन को, ठीक है, किसको कहते हैं, लोकेशन, कि क्या लोकेशन है। और रेफरेंस पॉइंट जो है वो कहलाता है सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये है कि आप किस डायरेक्शन पर हो, ठीक है ना। अब ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको रेस्ट ना समझ आएगा, ना ही मोशन समझ में आता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी एग्जांपल है। एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है और आप उसके छत के ऊपर हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, आप इसके बिल्कुल कॉर्नर साइड पे खड़े हुए हैं। अब आप जो है वो जंप करके आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ गाड़ी को देखा, क्योंकि गाड़ी वाली जगह पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वो जगह क्या है, रेस्ट, मतलब यह है कि रुकी हुई है, ठीक है, लेकिन आपने इर्द गिर्द पे आपने नहीं देखा, मतलब कि अपने रेफरेंस पॉइंट पे नहीं देखा, जस्ट अपने पोजीशन पे देखा और आप जंप कर गए। जब आप जंप करते हैं तो वो गाड़ी आगे चली गई और आप कहाँ चले गए, नीचे चले गए। तो ये दो चीजें देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, जैसे आप एक घर को देख रहे हो, ठीक है, मतलब आपका घर है, सपोज दैट जिस जगह पर है आप उसको एक पोजीशन मान लो, ठीक है, कि वहां पर वो उसकी क्या है, पोजीशन है, आपका घर है। अब आप घर के बिल्कुल सामने, आप अपने डोर के सामने खड़े हैं। अब आप अपने घर को देखते हैं, पता नहीं कितना बड़ा घर है आपका। अब वो घर आपको बड़ा दिखाई देगा। अब आप पीछे आते जाएं तो अब वो आपको पूरा दिखाई देगा, मतलब जो आप पूरा नहीं देख पा रहे थे, मतलब यह है कि अपने फेस को सामने रखकर आप उसको पूरा नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको पूरा देखना है तो आपको सर ऊपर तक उठाना होता, ठीक है। अब आप पीछे चले गए तो अब आप एक ही जगह पर अपने फेस को रखे हुए, लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं। तो वो जो आपका घर है वो आपकी पोजीशन है, और जैसे जैसे आप पीछे जाते जा रहे हैं वो आपका क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट। अब आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो जगह आपको छोटी होकर दिखाई देते चले जाएगी। ये ऐसे ही बात है कि दूर से देखा तो अंडे दिखाई दे रहे थे और सामने जाके देखा तो गंजे दिखाई दे रहे थे। तो खैर इसमें जो है वो हमारे पास क्या है कि रेफरेंस पॉइंट और पोजीशन को देखना जो है वो क्या है, बहुत ही अहम है। होपफुली कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं मोशन और रेस्ट की तरफ, कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो पहले तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग लगा देता हूँ, और हेडिंग लगाने के बाद उसके नाम को लिख देते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखें भाई, बात करते हैं हम रेस्ट की डेफिनेशन की। व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। कुछ बातें जो अहम हैं इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन बॉडी does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है। सराउंडिंग क्या है, जिस जगह पर आप मौजूद है। जैसे आप इस रूम में मौजूद हैं, ठीक है, मैं आपके मोबाइल फोन में मौजूद हूं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में मौजूद हूं, या फिर आपके लैपटॉप स्क्रीन में मौजूद हूं। तो ये जो जगह है वो क्या है, सराउंडिंग। और आपका मोबाइल फोन कहां पर है, जिस रूम के अंदर है वो है सराउंडिंग। तो ये देखने का तरीका है कि आप किस जगह से देख रहे हैं। तो ये चीजें भी बहुत अहम है।
डेफिनेशन को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को कहां से देख रहे हो, और उसे हमने क्या कहा, रेफरेंस पॉइंट कहा, ठीक है। और आप देख किसको रहे हैं, अपने पोजीशन को, जिस चीज को आप देख रहे हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप मुझे रोजाना देखना चाहते हैं, ठीक है, हर वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक अगर नहीं किया तो दोबारा से कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं रेस्ट की तरफ। When body does not change its position with respect to its surrounding, क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। अब मैं अगर इसके एग्जांपल में बात करूं कि जो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे वो क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, एग्जांपल में इसके लिखता हूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रिक पोल। आप देखते हैं ना, आपके घर के बाहर जो है वो पोल लगा होता है, आपके घर के बाहर भी जो है वो एक पता नहीं क्या चीज़ लगी होती है जिसके मीटर जो है वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। और अगर आप निकल कर देखते हैं तो मेन रोड पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पोल वगैरह जो है वो आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोल जिसके अंदर से जो है वो लाइन जारी होती है। तो आप देखते हैं वो एक जगह पर मौजूद है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो वो रेस्ट की हालत में है। और करना है इस बात को, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो दूसरी एग्जाम्पल में है हाउस, आपका घर, आप अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है। वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपका घर जो है वो थोड़ी देर के बाद दूसरे आपके दोस्त के घर के पास चले जा रहा है और आपके दोस्त का घर जो है वो आपके घर के पास आ जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा। स्कूल, आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा। स्कूल, ठीक है, स्कूल भी जो है वो आपका जिस जगह पर है उसी जगह पर है। अगर आपका कॉलेज है तो आपका कॉलेज भी जो है वो उसी जगह पर मौजूद है। फिर अगर आपके घर के बाहर जो है वो दरख्त वगैरह लगा है, मतलब यह है कि ट्री है, ठीक है, आप ट्री की पोजीशन को भी देखते हैं कि वो चेंज नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है कि क्या ये सब के सब रेस्ट की हालत में हैं? देखो, देखा जाए तो ये सब रेस्ट में है, ठीक है। अगर आप देखें, पोल को देखते हैं तो वो भी रेस्ट में है, घर को देखते हैं तो वो भी रेस्ट में है, फिर इसी तरीके से स्कूल को देखते हैं तो वो भी रेस्ट में है, फिर इसी तरह से आप अगर क्या कहते हैं दरख्त को देखते हैं तो वो भी रेस्ट में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, बहुत ही दुख वाली बात है, बहुत दर्द वाली बात है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल रेफरेंस पॉइंट से देखें, ठीक है, अगर आप अपने तरफ से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल रेस्ट है, बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर से देखते हैं इस चीज को तो ये बात सच नहीं है, ये रेस्ट की हालत में नहीं है। समझ आई? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। मतलब ये है कि सर्कल की सूरत में जो है वो क्या कर रही है, घूम रही है। तो अगर वो सर्कल की सूरत में घूम रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जितनी भी बॉडी है वो सब किस हालत में है, मोशन की हालत में है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, टाइम गुजर रहा है, ठीक है, वक्त गुजरता जा रहा है और बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है, उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं सपोज दैट एक गाड़ी के अंदर मौजूद हूं, ठीक है ना, एक गाड़ी के अंदर मौजूद हो और वो गाड़ी चल रही है। ये गाड़ी जो है वो क्या हो रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब आपने मुझे देखा, ठीक है, मतलब आप भी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, आपने मुझे देखा, मैं किस हालत में दिखूंगा आपको, रेस्ट की हालत में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अब आपने इर्द गिर्द सारी चीज़ों को देखा, उधर पे जो है वो मतलब जो कुर्सियां लगी हुई हैं, फिर जो मतलब ये है कि बस के वॉल्स वगैरह हैं उन सबको देखा, रूफ को देखा, सब चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो सब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करा। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र विंडो की तरफ गई, आपने जब विंडो की तरफ देखा तो अब आप कहते हैं कि नहीं, आप मोशन में हैं, आप रेस्ट की हालत में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मोशन आपको कहां पे दिखाई, मतलब ये कि विंडो की तरफ आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, विंडो की तरफ आपको वो चीज दिखाई दे रही है कि बाहर जो भी रास्ता है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कहीं पे ट्री है तो वो ट्री जो है वो थोड़ी देर के बाद आपको उस जगह पर नहीं दिखाई दे रही। अगर कहीं पे हाउस दिख रहा है तो वो हाउस फिर आपको उतनी देर के बाद नहीं दिखाई दे रहा। कहीं पे कोई शख्स खड़ा है तो उतने देर के बाद वो शख्स भी आपको खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, आप रेस्ट की हालत में नहीं, आप किस हालत में हैं, मोशन की हालत में। अब जरा यहां पे गौर करें कि आपने ये दो बातें कैसे की।
पहले बात आपने रेस्ट में कहा, आपने मेरे इर्द गिर्द मौजूद, मेरे सराउंडिंग में मौजूद जितनी चीजें थी उसको देखा, देखने के बाद कहा कि मैं किस हालत में हूं, रेस्ट की हालत में। लेकिन सराउंडिंग में एक और चीज जब आपने देखी, और वो क्या चीज थी, विंडो। विंडो के बाहर जब आपने देखा तो वहां से आप जो है वो मुझे जज कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां से आप किस हालत में हैं, मोशन की हालत में। तो यही बात मैं यहां पे कहना चाह रहा था कि ये सब रेस्ट की हालत में भी है लेकिन मोशन की हालत में भी। रेस्ट की हालत में जब हम इनके सामने हैं तब ये रेस्ट की हालत में, लेकिन हम अगर इनसे दूर हैं तो किस हालत में है, मोशन की हालत में। समझ आ गई बात, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं मोशन के अंदर जो है वो एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, तो मोशन के एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं। मोशन के एग्जाम्पल में आ जाता है एलिवेटर, ठीक है। अब आप कहें कि एलिवेटर में, एलिवेटर जो है वो किस हालत में होता है, एलिवेटर वो लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट है, ठीक है। एलिवेटर किस हालत में है, रेस्ट की हालत में, क्योंकि आप जब उसके अंदर होते हैं दरवाजा बंद हो गया, उसका मतलब उसकी जो डोर है वो बंद हो गई। बंद होने के बाद आप तो आराम से जो है वो सुकून से उसमें रहते हैं और आपको जो है वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक वो पहुंचा देता है। तो क्या आप उसके अंदर रेस्ट में हैं या फिर मोशन में, आप दोनों कंडीशन में, आप रेस्ट में भी हो, आप मोशन में भी हो, ठीक है। रेस्ट में किस तरीके से, रेस्ट में जब तक आप उसके अंदर हैं, डोर बंद है, आप अपने आप को देख रहे हैं। पहले आपने देखा कि आप जिस जगह पर थे, ठीक है, आप उसी तरीके से जो है वो डोर बंद हो गई। डोर बंद होने के बाद अब आपको वो जगह जो है वो किस हालत में दिखाई दे रही है, रेस्ट की हालत में। लेकिन आपको नहीं पता वो जो है वो बॉडी कहाँ जा रही है, मतलब वो जो एलिवेटर है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। जब आप दरवाजा खुलता है तो अब आप देखते हैं कि वो जो जगह है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब अगर जगह चेंज हो गई तो इसका मतलब ये है कि जगह को हम क्या कहेंगे, पोजीशन। अब जब आपका पोजीशन चेंज हो गया तो आप क्या कहेंगे, मोशन, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या कर ले, बॉडी चेंज कर ले, तो वो किस हालत में है, मोशन की हालत में है। लेकिन जब तक आप उसके अंदर थे, डोर बंद था, तब तक आपको क्या लग रहा था कि आप किस हालत में थे, रेस्ट की हालत में थे। क्लियर हो गई बात यहां तक। दूसरी एग्जांपल आपको जो है वो मोशन की देते हैं, अर्थ और मून की मिसाल देते हैं, ठीक है। अर्थ एंड मून, जमीन भी घूम रही है, ठीक है, और जमीन के बाहर मून है। बात समझ आ रही है, जमीन के बाहर मून है, मून भी जो है वो जमीन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें भी पोजीशन की क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की मिसाल ले लेते हैं। ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जब आप बैठे हैं तो आप रेस्ट की हालत में, लेकिन आप जब बाहर देख रहे हैं तो आप किस हालत में हैं, मोशन की हालत में। क्यों, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्लॉक, घड़ी को आप देखें, घड़ी एक जगह पर मौजूद है, ठीक है, घड़ी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो टाइम को चेंज कर रहा है। टाइम को कैसे चेंज कर रहा है, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके चेंज होने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब ये है कि टाइम में भी क्या हो रही है, तब्दीली हो रही है, मतलब जगह को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो इसके चेंज करने की वजह से भी चेंज को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर इसी तरीके से बहुत सारे, देखो मोशन की जितनी भी एग्जाम्पल ली जाए वो कम है, ठीक है। मतलब इस दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मूव हो ही रही हैं। अगर हम दुनिया के लिहाज से देखें, मतलब अगर हम स्पेस पे जाके देखें तो हर चीज़ ही मूव हो रही है। अगर मैं एक दीवार की बात करूं तो दीवार भी किस हालत में है, मोशन की हालत में है। अब आप कहेंगे कैसे, दीवार तो अपनी जगह पे जो है वो रेस्ट की हालत में। अब आपको पता है कि अगर एक वॉल है, एक वॉल अगर बना है तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो क्वांटिटी है, आपने साइंस में पढ़ रखी होगी कि उसकी जो क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं,
मास कहते हैं। अब उस मास के अंदर क्या चीज मौजूद है? एटम मौजूद है। अब अगर वो एटम है, ठीक है, तो उस एटम के अंदर जो है वो क्या है? पार्टिकल्स मौजूद है। अगर वो सॉलिड की हालत में है तो उसके अंदर भी क्या हो रही है? उसके एटम के अंदर क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर, एटम के अंदर क्या हो रही है? मूवमेंट है। और अगर हम बात करें अर्थ के लिहाज से, अर्थ के बाहर से अगर हम देखें तो भी वो किस हालत में है? मोशन की हालत में है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दीवार को देखें, उसके नक्शे को देखें, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। लेकिन मोशन में वो भी है। मैंने क्या कहा कि जो जो चीजें आपको रेस्ट में दिखाई दे रही हैं वो भी किस हालत में है? मोशन के अंदर है। अगर एक इंसान, जैसे मैं यहां पे बिल्कुल खड़ा हो गया सुकून से, ठीक है, ऐसे स्टक होकर जो है वो बिल्कुल खड़ा हो गया, क्या मैं रेस्ट की हालत में हूं? हाँ, आपके देखने के लिहाज से मैं रेस्ट की हालत में हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, है ना। अब जिंदा रहने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? मेरी सांस का चलना जरूरी है, ठीक है, सांस का बाहर आना फिर अंदर जाना, ठीक है, ब्रीथिंग भी जरूरी है। फिर इसी तरीके से मेरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका होना भी जरूरी है। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का होना जरूरी है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। तो अंदर क्या हो रही है? सारी चीजों की मूवमेंट हो रही है। एक मरे हुए इंसान के अंदर क्या ये चीजें होती हैं? नहीं होती। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो मूवमेंट और रेस्ट क्या है, होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो यहीं तक रखते हैं अपने आज के लेक्चर को। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर करने की। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर को जो है वो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो उन पे क्या करें, हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।